काशी में 13 दिसंबर को चमत्कार होने वाला है जो कभी किसी ने ना सोचा। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले किसी ने जिस बात की कल्पना भी नहीं की, 13 दिसंबर को काशी में वो होने जा रहा है जो आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मोदी का संकल्प 13 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। उद्घाटन से पहले काशी विश्वनाथ कैसा दिखता है, हमारी टीम आज पूरे दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर मौजूद रही। 13 दिसंबर से 2 दिन पहले देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर यह खास रिपोर्ट। जो सदियों में नहीं हुआ वो अब हो गया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का संपूर्ण कायाकल्प जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। काशी विश्वनाथ का मंदिर ऐसा दिखेगा जो कल्पना से भी परे था। काशी विश्वनाथ का वो दिव्य रूप आज आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2017 से 2021 के बीच इन 3 सालों में काशी विश्वनाथ में क्या बदल गया, इन 2 सैटेलाइट तस्वीरों से देखिए। 2017 की तस्वीर में काशी विश्वनाथ मंदिर चारों तरफ अतिक्रमण से ढका हुआ था और आज इस अतिक्रमण को हटाकर एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। साल 2017 में काशी विश्वनाथ के मंदिर का मतलब था ये पतली सी गली जहां श्रद्धालुओं की लाइन लगती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन आज काशी विश्वनाथ का मतलब ये है। शिव की नगरी काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार है और लोकार्पण के लिए इसको सजाया जा रहा है। करीब 1 लाख मालाएं लाई गई हैं इसको सजाने के लिए। ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत मान्यता है। सदियों से भक्त यहाँ पर आए हैं और जो भगवान शिव हैं उनके दर्शन करते रहे हैं। लेकिन पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था। मंदिर के आसपास बहुत पतली पतली गलियां थी जिससे होके श्रद्धालुओं को इस मंदिर तक पहुंचना पड़ता था और जब श्रद्धालु यहाँ आ जाते थे तभी उनको ये मंदिर दिखाई देता था। लेकिन अब इसका भव्य नज़ारा है। करीब 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार कराया था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे परिसर को चमकाया है। इस तस्वीर को अपने दिल में बसा लीजिए। न भूतो न भविष्यति, अभूतपूर्व। हमारे आपके पूर्वजों को भी काशी विश्वनाथ के इस दिव्य स्वरूप को देखने का सौभाग्य नहीं मिला था जो आज हम सभी को मिल रहा है। कैसा दिख रहा है अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस एनिमेशन से भी समझिए आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का किस तरह का खाका तैयार किया गया था। गंगा घाट से सीढ़ियां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ बनाई गई हैं। कॉरिडोर में एंट्री से पहले एक मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से निकलने के बाद सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए एक और द्वार है। इस द्वार से काशी विश्वनाथ के शिखर की झलक मिलने लगती है। फिर एक और मुख्य द्वार है जिसके पहले एक बड़ा परिसर है। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट से सीधे मंदिर में प्रवेश के लिए जाएंगे और आसमान से मंदिर के चारों तरफ भी आपको काफी बड़ा परिसर नजर आएगा। ये आप इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। मंदिर के ही अंदर मौजूद परिसर में बैठकर एक परिवार रुद्राभिषेक कर रहा है। इस पूरे मंदिर परिसर को देखिए। कभी ये पूरा मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था। आज ये गंगा घाट से मुख्य मंदिर तक 50,000 स्क्वायर मीटर की दूरी तक फैल गया है। यानी पहले के मुकाबले आज ये मंदिर परिसर 25 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है, जिससे यहाँ आने जाने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभूति हो रही है। अभी जैसे ही कॉरिडोर बन गया है, बहुत सुविधा से सारा काम हो पा रहा है। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई है। 5 साल पहले जब आए थे तब बहुत भीड़ था,
जगह जगह दुकानें थी, जिस कारण से हम लोग को मुश्किल हो रहा था, गली गली से जाना पड़ रहा था। अब बहुत ही अच्छे से और सुविधा से हो गया है और बहुत अच्छे से मेरा रुद्राभिषेक भी हुआ है। ये जो मंदिर का शिखर है, ये कहते हैं कि 22 मन सोना है। महाराजा जो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने ये सोना दान किया था, ये भी समय के साथ काला पड़ गया था। कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं और इस शिखर को पूरा सजाया गया है। नीचे के जो पत्थर हैं उनकी भी नक्काशी साफ की गई है और ये जो पूरा मंदिर परिसर है, इसमें ये सैंडस्टोन है जो चुनार का है और पूरा कॉरिडोर में 7 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये चुनार का सैंडस्टोन है गुजरात से, इसमें सुंदर नक्काशी होकर आई है, कुछ उसी तरह से जैसा कि मंदिर में नक्काशी की गई थी, उस तरह की नक्काशी गुजरात के कारीगरों ने की है। फर्श है ये मकराना मार्बल का है। अगर आप इसके बाहर निकलेंगे तो जो चौक है वो ग्रेनाइट जेड ब्राउन का है। इसके अलावा इसमें कोटा स्टोन लगा है, तमिलनाडु के पत्थर हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और इस मंदिर में 4 द्वार हैं, उसी तरह से इस मंदिर परिसर में भी 4 द्वार बनाए गए हैं जो चारों दिशाओं में है। एक द्वार ये है, एक हमारे सामने, एक बाएं और एक पीछे। आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना पूरा कैसे हुआ, क्या परियोजना थी, कैसे मंदिर के आसपास जो बरसों से अतिक्रमण था उसे हटाया गया, क्या क्या परेशानियां आई, ये हम आपको बताने वाले हैं। सवाल यही है कि काशी विश्वनाथ के चारों तरफ इतनी घनी आबादी कैसे बस गई कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर ही आंखों से ओझल हो गया। दरअसल ये मंदिर का पूरा विस्तार जो आप देख रहे हैं, यहां पर पहले बहुत सारे घर और मकान बने हुए थे। लगभग 400 परिवारों ने इस पूरी जगह पर अतिक्रमण कर रखा था और यह अतिक्रमण 1-2 साल से नहीं, सदियों से धीरे धीरे हुआ। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये मंदिर वहीं तक था जहां पर अभी हुंडी दिखाई पड़ रही है। माने 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ यह मंदिर, जहां तंग रास्ते से, पतली गली से होकर के, और सबसे बड़ी बात यह कि जो वृद्ध, अशक्त, रोगी, ये लोग नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पर चारों तरफ बस्ती थी और बस्ती के बीच में यह मंदिर। अब जब 52,000 स्क्वायर मीटर के दायरे से ज़्यादा के क्षेत्रफल में श्री काशी विश्वनाथ धाम का यह परिक्षेत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन गैलरियों में बैठ करके अब जो संध्या वंदन, जप तप करने वाले, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, उनके लिए एक सुंदर प्रशस्त स्थान हो गया है। इन भित्तियों पर, इन दीवालों पर भगीरथ की तपस्या व गंगा अवतरण, सती के प्रादुर्भाव का प्रसंग, अविमुक्तेश्वर के का प्रसंग, काशी खंडोक्त स्कंद पुराण में वर्णित जितने भी भगवान शंकर से संपृक्त प्रसंग है, उन प्रसंगों को आप इन भित्तियों पर देख सकते हैं। यहाँ बैठ करके जब तब संध्या पूजा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष की अभिलाषा से काशी में बहुत से मुमुक्षु आते हैं, जिनकी अभिलाषा होती है कि अंतिम समय में हम माँ गंगा के तट और बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में हमारा बीते। अब उनकी भी मनसा पूरी होगी, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंदर एक बढ़िया सुंदर मुमुक्षु भवन का निर्माण हुआ है, यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये भगवत प्रेरणा से ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, क्योंकि अर्चा त्वम अर्चकस्तम ही अर्चस्तम शिव सुंदरी, तुम ही पूजा, तुम ही पूज्य और तुम ही पूजक। 2 बार कोरोना का कहर पूरा देश झेला है, बावजूद उसके इतने कम समय में इतना सुंदर बन करके श्री काशी विश्वनाथ धाम जो लोकार्पित होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि भगवत प्रेरणा से और श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, शिव संकल्प से यह श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पित होने जा रहा है, जो भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का शुभारंभ माना जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का सफल परिणाम माना जाएगा। और फिर क्या हुआ? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे कठिन काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, प्रधानमंत्री मोदी ने काम का शुभारंभ कर दिया और इसके बाद उन 400 परिवारों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो लोग सदियों से मंदिर परिसर के चारों तरफ रह रहे थे। मंदिर के चारों तरफ घनी आबादी, परिवार, दुकान, मकान इसलिए बन गए क्योंकि गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सेवा का काम 24 घंटे चलता था। तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मुहैया करवाने परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहां काम कर रहे थे और यहीं पर रहने के लिए उन्होंने घर भी बना लिए।
यहाँ तीर्थ यात्रियों को पूजा का सामान मुहैया करवाने वाले लोगों ने धीरे धीरे पक्की दुकानें बना ली और फिर दुकानों के पीछे ही रहने के लिए घर भी बना लिए। मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने वाले परिवार भी यहीं पर पक्के मकान बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे काशी विश्वनाथ का विशाल परिसर अतिक्रमण का शिकार होता चला गया। अब सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे इन 400 परिवारों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसके बिना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू नहीं हो सकता था। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी मुकदमेबाजी नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने अपने आला अफसरों और कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी कि वो एक एक परिवार से बात करें। रास्ता ये निकला जिसके बाद गलियों में फंसे काशी विश्वनाथ मंदिर को इतना भव्य स्वरूप मिल सका। इस तरह शवों का अंतिम संस्कार करने वाले 37 परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं था। 400 परिवारों के कुल 1400 लोगों के पुनर्वास के लिए करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर परिसर के आसपास कुल 314 मकान सरकार के द्वारा खरीदे गए। इस पर सरकार का कुल 390 करोड़ रुपया खर्च आया। इनमें से 37 संपत्तियां ट्रस्टों की थी। इसके अलावा 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया। ये काम आसान नहीं था। मिसाल के लिए मंदिर के पास मौजूद एक प्रॉपर्टी के 17 मालिक थे और उन मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी थी। कुछ प्रॉपर्टियों के मालिक विदेशों में मौजूद थे। एक एक प्रॉपर्टी के ओनर से बात करके और किराएदारों से बातचीत के बाद पूरे परिसर को खाली करवाया गया और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर के आसपास मौजूद रिहायशी ढांचों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और काशी और भारत के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब रिहायशी ढांचों को तोड़ने के दौरान काशी विश्वनाथ के आसपास सदियों पुराने भव्य प्राचीन मंदिर निकलने लगे। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे मंदिर के ही चारों तरफ घर, मकान, किचन, बाथरूम इस तरह बना दिए गए थे कि मंदिर ही ढक गए थे। अतिक्रमण हटाने के बाद 40 प्राचीन मंदिर मिले जिनका वर्णन प्राचीन शास्त्रों में भी मिलता है, जैसे कि गंगेश्वर महादेव मंदिर, मनोकामेश्वर महादेव मंदिर, जय विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर। इन मंदिरों को भी अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में शामिल कर लिया गया है। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है काशी में मरने पर मुक्ति होती है, तो ये तारकेश्वर हैं, ये तारक मंत्र देते हैं। जो मर गया उस आत्मा को तारक मंत्र देते हैं और उसकी एक अवधि होती है, वो आत्मा हजारों वर्ष तक उस तारक मंत्र का जप करती है, तब जाकर के उसको शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसे ही सडनली काशी में मरने पर मुक्ति नहीं होती है। ये तारक मंत्र देते हैं तो उसके बाद ये होती है। ये भुवनेश्वर है और ये 14 भवन हमारे हैं। 14 भवनों के मालिक यही हैं, यही उसकी देखरेख करते हैं, यही उसका सारा ब्यौरा रखते हैं। इसके पीछे विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के पीछे जाएंगे तो दंडपाणी है। दंडपाणी बाबा विश्वनाथ स्वयं ही यहाँ काशी में दंड का विधान करते हैं। और हमारे मोदी जी जब कनाडा गए तो उन्होंने वहाँ का इतिहास जाना कि कौन कौन वहाँ के म्यूजियम में गए और म्यूजियम में जाकर के उन्होंने सभी के बारे में उनको बताया गया कि ये मूर्ति ये उनको जब पता चला कि ये बनारस से लाई हुई अन्नपूर्णा जी हैं तो उन्होंने अपना प्रयास किया और प्रयास करके जो उन्होंने किया ऐसा इतिहास कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वो उस प्रतिमा को कनाडा से लेकर के यहाँ मंदिर लेके आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उसकी स्थापना यहाँ की गई है, बगल में ही है। उसी में अन्नपूर्णा जी भी हैं और जो हमारी पुरानी अन्नपूर्णा जी थी मंदिर की वो भी उसी में है और पार्वती जी भी उसी में है। 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 24 से ज्यादा भवन बनाए गए हैं, जिनमें 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं, वैदिक सेंटर है, बुक स्टोर है, कैफे है, उसके अलावा मुमुक्षु भवन है, क्योंकि कहते हैं कि वाराणसी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पर मरना चाहते हैं क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका ये सोचना होता है। तो इस इलाके में मुमुक्षु भवन बनाया जा रहा है। पूरा जो इलाका है उसमें सिक्योरिटी ऑफिस हैं, गेस्ट हाउस हैं, स्पिरिचुअल बुक स्टोर्स हैं, भोगशाला है, वाराणसी गैलरी है, म्यूजियम है, मल्टीपर्पज हॉल है और ये सामने एक गैलरी बनाई जा रही है जिसमें एक तरफ खड़े होकर मंदिर के दर्शन हो सकेंगे और दूसरी तरफ से गंगा जी दिखेंगी। तो पूरे परिसर को ऐसे तैयार किया गया है कि जो भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का यहाँ सामना ना करना पड़े। अभी यहाँ रोजाना करीब 20 से 50,000 श्रद्धालु रोज आते हैं और जब बड़ा पर्व होता है जैसे शिवरात्रि है, सावन है या देव दीपावली है तो ये संख्या श्रद्धालुओं की लाखों में पहुंच जाती है। तो अब जब श्रद्धालु आएंगे तो ये जो इसको मंदिर का चौक कहा जा रहा है, अंदर मंदिर परिसर है, इस चौक में एक साथ करीब 50,000 लोग यहाँ पर खड़े हो सकेंगे, अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे।
जो लाइट्स हैं इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बेहद खूबसूरत लाइट्स लगाई जा रही हैं। कई 3 तरह की लाइट्स यहाँ पर है, जो फसाड लाइट है, जो फ्लोर लाइट है, नीले रंग की लाइट यहाँ पे दी जा रही है और उसके पीछे शिव से जुड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान शिव को नीलांबर भी कहते हैं और ये लाइट नीली है और गंगा जी में जो सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं उसकी जो लालिमा होती है उसको अंबर कहते हैं। तो यानी नीलांबर से पूरा परिसर यहाँ जगमगाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा जी मानो यहाँ पर एक होते दिखाई देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर की गंगा से दूरी 400 मीटर है। मोदी ने निर्देश दिए थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए कि श्रद्धालु गंगा स्नान करके बाहर निकलें और सीधे उनको आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो सकें। शिव भक्त कॉरिडोर में पहुंचे तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। ऐसा सुंदर और बढ़िया कॉरिडोर होना चाहिए कि गंगा घाट से काशी विश्वनाथ तक दिव्यता का एहसास हो। काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच में ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सामने गंगा जी है और पूरी सोच ये है कि श्रद्धालु आए, गंगा जी में डुबकी लगाएं, वहां से जल ले और ये जो सीढ़ियां बनाई गई हैं इनसे होकर सामने यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खड़े होकर आप गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के भी, जो पहले नहीं होते थे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका खुला हुआ दिख रहा है इसमें बहुत पतली गलियां थी, बहुत मकान थे, बहुत दुकानें थी, जिनको यहाँ से हटाया गया है। करीब 400 दुकानें और मकान यहाँ से हटाई गई हैं और उनको कहीं और बसाया गया। पूरा प्रोजेक्ट करीब 600 करोड़ का है, जिसमें 300 करोड़ इन लोगों को जिनको यहाँ से हटाया गया है उनको दिए गए हैं। और इन घरों में बहुत प्राचीन मंदिर थे जो घरों के अंदर चले गए थे, उन मंदिरों को भी निकाला गया है। ये एक मंदिर है, उधर भी आपको सामने एक और मंदिर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दोनों मंदिर भी बहुत प्राचीन है और ये घरों के अंदर छुपे हुए थे। बाहर पूरे घर बन गए थे, कमरे बने हुए थे, किचन बना था। तो इसको खाली करके इन मंदिरों को, करीब इस समय 25 मंदिर इस पूरे परिसर में है। वैसे 125 से ज़्यादा मंदिर निकले थे, कुछ कॉरिडोर के बाहर चले गए हैं। तो इन मंदिरों का भी, इनको भी ठीक किया जा रहा है कि जिससे श्रद्धालु आए तो इन मंदिरों में भी यहाँ पर दर्शन कर सकें। अब प्रधानमंत्री सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस मौके पर यहां पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को बहुत लंबे अरसे बाद साफ किया गया है। जैसे ये मंदिर हम देख रहे हैं, शिखर पहले ऐसा इतना सुनहरा नहीं दिखाई देता था, अब ये कोलकाता से कारीगर आए हैं इसको साफ। जी बिल्कुल, ये अब देखिए आपकी वर्षों बाद माने कभी हमने नहीं देखा कि इसकी सफाई हुई हो। और आज आप देख सकते हैं कि चमचमाता हुआ यह शिखर। और हमारे यहाँ तो लोक संगीत में एक वो गाया जाता है कि सुनवा चमचम चमके ना, बाबा विश्वनाथ दरबार सुनवा चमचम, बाबा विश्वनाथ मंदिरवा सुनवा चमचम चमके ना। तो गाते भी अच्छा है, थोड़ा तो अब ये सब लोक संगीत में ये सब गाया जाता है। बाबा विश्वनाथ मंदिरवा सुनवा चम चम चमके ना, सुनवा चम चम चमके ना, किरवा सन 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 के ना, बाबा विश्वनाथ मंदिरवा। तो अब ये सोना चमचम चमचम चमक रहा है। यह सुंदर सज धज कर श्री काशी विश्वनाथ धाम यह संवर कर निखर कर सुंदर से सुंदरतम बन करके तैयार है। मैं समझता हूँ कि यह भगवत प्रेरणा से, भगवत माया से कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर काम कर रही है जिसने इतने भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का यह निर्माण किया है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बड़े बड़े डमरू वादक लोकार्पण के समारोह को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। भगवान शिव के 5 प्रतीक कहे जाते हैं, रुद्राक्ष, त्रिशूल, त्रिपुंड, भस्म और डमरू। कहा जाता है कि माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो ध्वनि सुनाई दी और जब भगवान शिव ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया तो संगीत में धुन और ताल आई। अब काशी की बात है और काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का
उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो डमरू ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये डमरू जो है खुशी का, उल्लास का भी प्रतीक है। तो ये डमरू दल है बनारस का, ये यहाँ पर आया है काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में। प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, तो ये डमरू दल के 151 सदस्य यहाँ डमरू बजाएंगे। 51 सदस्य गंगा जी में होंगे और 100 यहाँ पर होंगे जो ये झरोखे हैं, इनमें खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम लोग अपने चरण स्पर्श उनके द्वारा और अपने नयन कमल द्वारा उनका स्वागत करेंगे। बाबा विश्वनाथ जी की धाम में बाबा का नारा लगाते हुए हर हर महादेव। आप लोग जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर आए हैं, डमरू यहाँ बजाते रहे, लेकिन अब जब कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो किस तरह से अलग सा आपके लिए वो दिन होगा? ये तो हम समस्त काशी वासियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत के साथ अभिनंदन करना चाहिए, जो कि इन्होंने हम लोग को ये इस मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाया। हम सभी समस्त काशीवासी एवं समस्त पूरे देश के लोग इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोग को ये काशी का भव्य स्वरूप दिखाया। और साथ में हम लोग सभी लोग जो है कि प्रतिदिन स्नान मंदिर में बाबा की सेवा में रात्रि भोग आरती में डमरू बजाते हैं। और जिस इस मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा, उस दिन हमारे संस्थान श्री काशी विश्वनाथ महाकाल डमरू दल द्वारा 151 सदस्यों द्वारा मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम में सभी सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें माननीय मोदी दामोदर दास मोदी जी द्वारा मंदिर के पूजन कार्यक्रम में 151 डमरू वादन करते हुए मंदिर के पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह आज काशी में नजर आ रहा है। काशी में नए समारोह शुरू हो गए हैं। काशी की गलियों में भक्ति भाव से डूबे हुए श्रद्धालु नजर आने लगे हैं। काशी में इस वक्त भी 16 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, काशी के 7 लाख घरों में 16 लाख लड्डू बांटे जाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां काशी में लगातार जारी हैं। क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री? अभी तो हम लोग कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा तय किया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि इस मंदिर परिसर को जब साफ सफाई होकर के तैयार रहे, जब जनता के समझ आए तो एक नई अनुभूति हो। खास करके हम लोग 2 स्तरीय तैयारी करें। पहले तो लोकार्पण के दृष्टि से इसको सजा संवार रहे हैं। दूसरा कि जब लोकार्पण हो उसके बाद ये पूरा धाम जनता के समझ आए, तो जनता को जो श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट फैसिलिटी हो, लॉकर की व्यवस्था हो या चेकिंग और सामान्य दर्शन हो, उन पे अतिरिक्त अधिक जोर है हमारा, ताकि उसके बाद वो एक नया अनुभव लेकर के जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर को विशेष रूप से रंगीन लाइटों से भी सजाया गया। रात के समय पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर कुछ इस तरह नजर आने वाला है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद अब बीजेपी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर को भी अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर